नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज इज़ पावर में। और आज जिस टॉपिक को मैं कवर करना चाहता हूँ उसके बारे में जानते काफ़ी सारे लोग हैं। उन टर्म्स के बारे में डिस्कशन के दौरान उसका जिक्र भी बहुत होता है, लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट्स काम कैसे करते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं, इनमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है, ये काफ़ी लोगों को आज भी नहीं पता है। जिसके कारण तो इन्हीं इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कुछ बेसिक नॉलेज, कुछ बेसिक क्लैरिटी मैं आपको मेरे इस वीडियो के थ्रू देना चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स सुना सब लोगों ने है। जब डिस्कशन करने बैठते हैं तो इसकी बातें भी बहुत बार निकलती है, लेकिन ये किस तरह से काम करते हैं ये इसके बारे में मैं अपने वीडियो के थ्रू जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स को अगर आपको समझना है तो इसे आइसोलेशन में समझना बहुत मुश्किल होगा। इसे हमें समझना होगा विद सर्विस म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ऐसी चीज है जिसके बारे में आज के तारीख में हर आदमी वाकिफ है। हम सब लोग, अधिकतम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट भी म्यूचुअल फंड्स का बहुत ऐड कर रही है, इसको प्रोत्साहन दे रही है। आपने ये टीवी पे ऐड जरूर देखा होगा कि म्यूचुअल फंड सही है। तो विश्व म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड क्या है, इस तरह से अगर हम उसको समझने की कोशिश करेंगे तो हम इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो म्यूचुअल फंड, जैसे मैं जस्ट रिकैप कर देता हूँ कि म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या होता है दोस्तों, कि एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स या फिर हम जैसे ग्रुप ऑफ लोग जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो एक असेट मैनेजमेंट कंपनी यानी कि एएमसी के पास जाते हैं, अपना पैसा उनको देते हैं। उस असेट मैनेजमेंट कंपनी का एक फंड मैनेजर रहता है, हर असेट मैनेजमेंट कंपनी का, और वो फंड मैनेजर हमारे फंड्स को डिप्लॉय करता है अलग अलग सिक्योरिटीज में, जैसे कि स्टॉक मार्केट्स, डेट मार्केट्स, बॉन्ड, और इन सब में से वो टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करके उनके ऊपर जो रिटर्न्स जनरेट होते हैं वो रिटर्न्स वो हमें पास ऑन करता है। तो दैट इज बेसिकली म्यूचुअल फंड। इट इज अ पूल ऑफ फंड्स व्हिच इज मैनेज्ड बाय अ फंड मैनेजमेंट कंपनी। तो अब ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। और इंडेक्स फंड्स, ये दोनों भी म्यूचुअल फंड्स का ही एक टाइप है दोस्तों। लेकिन बट लेकिन 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 जो फर्क है म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स और इंडेक्स फंड्स में, वो ये है कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स और इंडेक्स फंड्स ये पैसिवली मैनेज फंड्स है, जबकि म्यूचुअल फंड्स एक्टिवली मैनेज फंड्स है। तो अब ऑब्वियसली आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि ये एक्टिवली मैनेज फंड्स क्या होता है और पैसिवली मैनेज फंड्स क्या होता है। तो चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक्टिवली मैनेज फंड्स में एक फंड मैनेजर रहता है जो राउंड द क्लॉक आपके आपने जो भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसको वो मॉनिटर करता है, अलग अलग स्टॉक्स को बाय सेल करता है टाइम टू टाइम, एंड ओवर द पीरियड आपको एक आपके रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। मतलब एक्टिवली मैनेज फंड्स में यानी कि म्यूचुअल फंड्स में किसी भी फंड मैनेजर का टारगेट ये रहता है कि वो जो अंडरलाइन इंडेक्स है, अब इंडेक्स क्या होता है? निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया, सेंसेक्स है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, सेक्टोरल इंडेक्सेस रहते हैं जैसे आईटी इंडेक्स है, इंफ्रा इंडेक्स है, एफएमसीजी इंडेक्स है। तो ये सारे अंडरलाइन इंडेक्सेस हैं। इन इंडेक्स में अलग अलग स्टॉक्स रहते हैं और उन स्टॉक्स को मिक्सअप करके एक म्यूचुअल फंड तैयार होता है। तो एक्टिवली मैनेज फंड में एक म्यूचुअल फंड मैनेजर का मेन टारगेट रहता है कि वो किसी भी अंडरलाइन इंडेक्स के रिटर्न्स को बीट करके अपने इन्वेस्टर्स को वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स कमा के दे सके। अब पैसिवली मैनेज फंड में क्या होता है? वहां पर भी एक फंड मैनेजर रहता है, लेकिन इस फंड मैनेजर का टारगेट क्या रहता है? सिर्फ उस अंडरलाइन इंडेक्स को कॉपी करना, दैट्स इट। मतलब कि अगर हमने निफ्टी 50 फंड लिया तो वो निफ्टी 50 फंड के निफ्टी 50 में 50 स्टॉक्स रहते हैं, शेयर्स रहते हैं, तो उन्हीं 50 शेयर्स की क्वांटिटी थोड़े थोड़े प्रोपोर्शन में वो ले लेगा और उस फंड को मैनेज करेगा। तो इसमें मेन ऑब्जेक्टिव रहता है जो इंडेक्स है उसे मिरर करने की कोशिश करता है म्यूचुअल फंड वाला, ना कि उसे बीट करने की कोशिश करता है। तो अब ये चीज आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं दोस्तों कि जो पैसिवली मैनेज फंड है वो मोर और लेस एक ऑटो मोड पे किया हुआ एक फंड रहता है, जिसमें कि सिर्फ कॉपी करना रहता है उस अंडरलाइन इंडेक्स को। तो जहां पर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो आपका ईटीएफ या इंडेक्स फंड रहेगा, दैट विल नेवर बीट द इंडेक्स रिटर्न्स, इट विल जस्ट बी अराउंड द इंडेक्स रिटर्न। जो भी इंडेक्स रिटर्न दे रहा है उसी के लगभग आपके फंड का भी रिटर्न का ये रहेगा रेशियो। तो अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि एक्चुअल एक्टिव म्यूचुअल फंड्स तो नाम सुनने में ज्यादा अच्छा लगता है कि भाई एक्टिवली मैनेज करेगा ये हमारा पोर्टफोलियो, तो हमें ज्यादा रिटर्न्स करके दे रहा है, तो फिर हम इंडेक्स फंड और ईटीएफ्स में क्यों जाएं? ये आपके सामने जो स्लाइड है ये इस चीज को क्लियर करेगी दोस्तों। देखिए, अब सबसे बड़ी चीज जो म्यूचुअल फंड को डिफरेंशिएट करता है इंडेक्स फंड और ईटीएफ से, वो है म्यूचुअल फंड का कॉस्ट। देखिए, बहुत कम लोगों को पता है कि म्यूचुअल फंड में कॉस्ट भी रहता है दोस्तों। एक एक्सपेंस रेशियो नाम की चीज रहती है। आपका फंड मैनेज करने के लिए जो भी एक फंड मैनेजर को लगता है, ऑपरेशनल कॉस्ट, उसकी सैलरी, ये सब जो है एक्सपेंस रेशियो में से म्यूचुअल फंड निकालते हैं। और दिस रेंजेस फ्रॉम 0.7% टू 1% पर एनम। मतलब ईयरली आपके म्यूचुअल फंड में से ये फिगर कट होती है 0.7% से 1%। आपको ये समझ में नहीं आती क्योंकि जो आपका चंक जाता है एसआईपी का, उसी में से ये एवरी मंथ या एवरी एसआईपी पे ये अमाउंट कट हो जाती है और ये उस रिस्पेक्टिव फंड हाउस या फिर एएमसी को जाती है। और दूसरी चीज जो रहती है म्यूचुअल फंड में, इसमें एग्जिट लोड रहता है, और ये लोड भी 1 से 2% तक वेरी कर सकता है। ओटी मतलब वन टाइम, तो ये वन टाइम रहता है, और एक्सपेंस रेशियो जो रहता है वो पर एनम रहता है। तो आप समझिए कि एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड, इन दोनों को मैं क्लब करूं तो पर एनम
जो मैं लूज कर रहा हूँ इंटरेस्ट या रिटर्न, वो है अराउंड 1.5% दोस्तों। 1.5% अगर आप लॉन्ग टर्म में सोचेंगे 5 इयर्स या 7 इयर्स या 10 इयर्स, तो ये एक्यूमुलेट होकर एक बड़ा अमाउंट हो सकता है। तो आप फर्ज कीजिए कि आप 5 साल बाद किसी म्यूचुअल फंड से एग्जिट करना चाहते हैं और अनफॉर्चुनेटली उस म्यूचुअल फंड ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिए हैं उस 5 साल में, और आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल रहे हैं, लेकिन 1.5% पर एनम 5 सालों के लिए वहां पे आप लूज कर चुके, तो एक्चुअली यू आर टेकिंग आउट नेगेटिव रिटर्न्स फ्रॉम द मार्केट। तो दैट इज व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ द कॉस्ट इज ऑल अबाउट। लेकिन वहीं अगर आप इंडेक्स फंड और ईटीएफ को देखोगे, इंडेक्स फंड लोअर कॉस्ट रहता है और ईटीएफ का तो लोएस्ट रहता है कॉस्ट। अब इंडेक्स फंड्स में आप यही एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो ये सिर्फ 0.2 से 0.5% रहता है, और एग्जिट लोड जो रहता है वो सिर्फ 0.2 से 0.5% रहता है। तो इसका ये एनुअल कॉस्ट अगर आप निकालेंगे फंड का, तो ये 0.55% निकल के आएगा, और ईटीएफ में तो ये लगभग 0.25 से 0.5% के बीच में, विच इज द लोएस्ट। अब क्यों इंडेक्स फंड और ईटीएफ का कॉस्ट लो है, ये आपको मेरी पिछली स्लाइड से समझ में आई होगी, क्योंकि ये ऑटो मोड पे चलने वाले फंड है। इसमें ज्यादा फंड मैनेजर को मेहनत नहीं लेनी है, उसे ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, उसे स्ट्रेस नहीं लेना है। ये ऑटो मोड वाले फंड्स हैं, इंडेक्स जो है उसके उसी के स्टॉक्स को उसे लेकर रख लेना है अपने फंड में, और इंडेक्स जितने भी उसे रिटर्न देने, तो उस पर किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है कि इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न उसको आपको डिलीवर करना है, तो इसीलिए इसका कॉस्ट कम रहता है। अब यहां तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इन दोनों फंड्स में डिफरेंस क्या है, म्यूचुअल फंड और ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स में। तो मेन जो फर्क है वो कॉस्ट का फर्क है। लेकिन अब जो अगली स्लाइड में दिखाऊंगा ना दोस्तों आपको मैं, ये आपको पूरी तरह से क्लियर कर देगी कि वेदर इंडेक्स फंड्स एंड ईटीएफ इज सुटेबल फॉर यू और नॉट। तो ये वाली स्लाइड आप जरूर ध्यान से देखिए इसके एक एक पैरामीटर को। यहाँ मैंने पैरामीटर्स प्लेस किए हैं कि म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ में किन मेन पैरामीटर्स पे डिफरेंसेस हैं। अब डीमैट अकाउंट देखिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए आपको कोई डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है। आपको उस रिस्पेक्टिव एएमसी के पास जाना है, वो एक्सिस एएमसी होगी, एचडीएफसी एएमसी, एसबीआई एएमसी, हर बैंक की एक एएमसी है जो कि म्यूचुअल फंड मैनेज करती है, उनके पास जाके आपको एक म्यूचुअल फंड खरीद लेना है। इंडेक्स फंड में भी कोई डीमैट अकाउंट की जरूरत नहीं है, सेम इट वर्क सेम लाइक अ म्यूचुअल फंड। आपको एएमसी के पास जाके अपना म्यूचुअल फंड का अकाउंट खुलवा के लेना है। वेयर इन ईटीएफ्स आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत है, आपको एक ब्रोकर की जरूरत है, क्योंकि ये द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि ये एक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, मतलब एक्सचेंज पे इसका जस्ट लाइक नॉर्मल स्टॉक्स ट्रेडिंग होगा इस फंड का। अब रिस्क क्या इन्वॉल्व है इन तीनों में? म्यूचुअल फंड्स में मॉडरेट टू हाई रिस्क इन्वॉल्व रहता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेदर वो लार्ज कैप फंड है, ब्लू चिप फंड है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, सेक्टोरल फंड है, उस हिसाब से इसका रिस्क मॉडरेट टू हाई रहेगा। अब इंडेक्स फंड में यही रिस्क जो है नील टू मॉडरेट है। अब देखिए सिंपल सी चीज है दोस्तों कि कोई भी इंडेक्स उठा के देख लीजिए पिछले 15 साल में उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो नन ऑफ द इंडेक्स हैज अंडर परफॉर्म। अपने नीचे से नीचे के लोस से वो आज की तारीख में ऊपर ही ऊपर जा रहा है। कोई भी इंडेक्स का आप चार्ट अगर देखोगे, निफ्टी हो, स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, कोई भी सेक्टोरल हो, वो नीचे से ऊपर ही जा रहा है। तो सीधी सी चीज है इसमें कि आपको गंवाने के लिए इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ज्यादा आपको मार्केट की जानकारी होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप किसी भी टाइम पे इस फंड में एंटर हो जाओगे तो वो लॉन्ग टर्म में वो जो इंडेक्स ऊपर ही ऊपर जाते जाएगा, जिसके कारण आपके फंड का परफॉर्मेंस भी एवरेज से ज्यादा ऊपर ही जाता जाएगा। लेकिन ईटीएफ्स में रिस्क बहुत हाई रहती है दोस्तों। अब उसका रीजन ये है कि इट जस्ट ईटीएफ जो है दे आर जस्ट ट्रेडेड लाइक स्टॉक्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, मतलब डे इन डे आउट इसमें खरीद बिक्री होती है, तो इसमें रिस्क जो इन्वॉल्व है वो हाई रहती है। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है उसके लिए, इसमें इन्वेस्ट करना है तो। अब लिक्विडिटी की हम बात करते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड्स में इनफ लिक्विडिटी रहती है। लिक्विडिटी का मीनिंग क्या रहता है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको लगे कि मुझे पैसे की जरूरत है तो वो पैसे आपको निकालते आने चाहिए। म्यूचुअल फंड क्योंकि उसका असेट अंडर मैनेजमेंट जो एयूएम रहता है वो काफी बड़ा रहता है किसी भी म्यूचुअल फंड का, जिसके कारण उन्हें रिडेम्पशन आप करते हो म्यूचुअल फंड को तो उनके ऊपर एज सच कोई प्रेशर नहीं आता। वो जब चाहो आप वो पैसे निकाल के रख सकते हैं। आप आज 2 बजे के पहले ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, कल या फिर अगले दिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। Similarly, index funds, it is just like only index funds. It's just like mutual funds. Only thing is कि it mirrors the index. तो वहां पर भी लिक्विडिटी काफी रहती है। आप आज ऑर्डर प्लेस कर दो, विद इन 2 डेज आपके अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे। लेकिन ईटीएफ में ये डिपेंड करेगा किस तरह के ईटीएफ में आपने एंट्री ली है। देखिए दोस्तों, ईटीएफ जो है अभी भी 2017 से इसने पॉपुलैरिटी पकड़ी है, लेकिन ये इसमें जो फंड हाउसेस आए हैं अभी तक, उसमें से जो कुछ एक पॉपुलर फंड हाउसेस हैं जैसे एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई, उन्हीं ईटीएफ में ज्यादा लिक्विडिटी है। बाकी जो छोटे मोटे फंड हाउसेस में जो इसमें उतरे हैं उसमें अभी भी इतनी लिक्विडिटी नहीं है। मतलब अगर आप आज सोचोगे कि मुझे मेरा ईटीएफ बेचना है, इस तरह के छोटे फंड हाउस में एंट्री लिया, तो मे भी सामने बायर ही ना हो उस पर्टिकुलर ईटीएफ को खरीदने के लिए, तो आप उस टाइम पे वो बेच नहीं पाएंगे। आपको रुकना पड़ेगा या फिर आपको हायर प्राइस पे उस ईटीएफ को सेल करना पड़ेगा, जो कि मे भी आपके रिटर्न्स को हर्ट कर सकते हो। लिक्विडिटी ऑफ एन ईटीएफ कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ फैक्टर्स कि आपने किस तरह के फंड में एंट्री ली, किस तरह के ईटीएफ में आपने एंट्री ली है और उस ईटीएफ में लिक्विडिटी स्टेटस क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। देखिए म्यूचुअल फंड्स में कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती। फ्लेक्सिबिलिटी का मीनिंग क्या है दोस्तों कि आप इसको जब चाहे खरीद सकते हैं, जब चाहे बेच सकते हैं, मार्केट के रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए। म्यूचुअल फंड्स जनरली एक लॉन्गर टर्म
इंस्ट्रूमेंट है, मिनिमम 3 इयर्स के लिए गवर्नमेंट भी बोलता है कि आप इसको लॉन्ग टर्म में इसमें बने रहें। तो इसमें आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप किसी भी मार्केट की वोलेटिलिटी को कैप्चर कर सकें। तो आपने अगर आज ये डाल दिया है म्यूचुअल फंड में पैसे, तो आपको लॉन्ग टर्म में बने रहोगे तो आपको इसमें गेन मिलेगा अच्छा, ना कि शॉर्ट टर्म में। तो उस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं है। सेम इंडेक्स फंड है, क्योंकि इंडेक्स फंड इज जस्ट टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड विच रेप्लिकेट्स द म्यूचुअल फंड। ओनली थिंग इज कि ये इंडेक्स में सारा पैसा इन्वेस्ट करता है, तो इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन ईटीएफ अगर आप देखोगे तो इसमें फुल फ्लेक्सिबिलिटी है। रीजन बीइंग, अगेन द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। जस्ट लाइक किसी स्टॉक को आप सुबह खरीद के शाम को बेच सकते हो, उसी तरह एक ईटीएफ को आप सुबह खरीद के शाम को बेच सकते हो दोस्तों। तो दैट इज द फ्लेक्सिबिलिटी दैट ईटीएफ इज ऑफरिंग टू यू। अब मार्केट नॉलेज आपको क्या होना चाहिए इन तीनों में से देख लीजिए आप। म्यूचुअल फंड में नील नॉलेज है। कोई भी नॉर्मल आदमी, सैलरीड आदमी जिसको मार्केट्स के बारे में कुछ नहीं पता, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक एफडी की तरह उसे ट्रीट करते हैं लोग आजकल, क्योंकि एफडी से ज्यादा रिटर्न म्यूचुअल फंड आजकल देते हैं, इन्फ्लेशन को बीट करते हैं मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड। तो एक एफडी का सब्सटीट्यूट म्यूचुअल फंड है, आप समझ लीजिए। जिस तरह से एफडी में पैसे लगाने के लिए किसी को भी कुछ नॉलेज की जरूरत नहीं है, वो बैंक में जाके अपनी एफडी खोलता है, सिमिलरली म्यूचुअल फंड में अगर किसी को पैसा लगाना है तो मार्केट के नॉलेज की उसे कोई जरूरत नहीं, सिर्फ इतना ही समझने की जरूरत है कि रिस्क है, उसका गारंटीड रिटर्न नहीं है, सिर्फ इतनी चीज समझ के लेनी जरूरी है। इंडेक्स फंड सेम, कोई रिस्क नहीं है, सिर्फ कोई भी नॉलेज की जरूरत नहीं है मार्केट की, आप लगा सकते हो इंडेक्स फंड में पैसे। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है ना दोस्तों, इसमें आपको थोड़ा नॉलेज होने की जरूरत है, क्योंकि ये रिस्की इंस्ट्रूमेंट है। इसमें आप ट्रेड कर रहे हो उस फंड को जस्ट लाइक ए स्टॉक। तो जितनी रिस्क किसी स्टॉक के ऊपर या नीचे गिरने की है, उतनी ही रिस्क एक ईटीएफ की है। तो इसीलिए आपको मार्केट का सब्सटेंशियल नॉलेज होना जरूरी है। मार्केट के निटिग्रिटीज आपको पता रहने की जरूरत है, अदरवाइज यू मे लूज बिग टाइम इन ईटीएफ्स। अब मैंने स्टार्ट के मेरे थंबनेल में लिखा हुआ है कि जेम्स इन द हाइडिंग है दोस्तों। ये दो रीजन है जिसके लिए मैंने ये बोला है। देखिए, पहला रीजन क्या है, मैं आपको समझाता हूँ कि ईटीएफ का सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है। आप फर्ज कीजिए दोस्तों, अभी मार्केट बहुत वोलेटाइल चल रहा है, ठीक है, मार्केट गिर रहा है अभी नीचे। हम सबको पता है कि कल को मार्केट ऊपर ही जाने वाला है। अब फर्ज कीजिए आपने म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट किया, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हो गए। आपको क्या चाहिए कि मार्केट गिर गया 4 दिन 5 दिन, अगले 4 दिन में उठ गया, उस वोलेटिलिटी को आप म्यूचुअल फंड में कैप्चर नहीं कर पा रहे। मैं आपको कोरोना का एग्जांपल देता हूँ। कोविड-19 में मार्च 2020 में मार्केट का फॉल आया था, पूरे मार्च एंड तक ये मार्केट लगभग काफी गिर गया था। लेकिन मार्च 20 से सितंबर 20 या फिर अक्टूबर 20, मतलब इस 6 मंथ्स का अगर आप मार्केट का रिटर्न देखेंगे तो कितना पता है दोस्तों आपको? 60% मार्केट ने रिटर्न दिया। मतलब निफ्टी की बात कर रहा हूं यहाँ पे, निफ्टी 60% भागा है फ्रॉम इट्स लोज ऑफ कोविड-19 टू सितंबर 2020। मार्च 2020 में निफ्टी ने 7500 हिट किया था, सितंबर 20 या अक्टूबर 20 तक वो 12000 तक रिकवर कर चुका था, विच इज 60% गेन। अब इस चीज को अगर आपको प्ले करना है दोस्तों, तो म्यूचुअल फंड में यू विल नॉट बी एबल टू प्ले दिस वोलेटिलिटी, क्योंकि आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो एक लॉकिंग पीरियड रहेगा, मिनिमम 1 ईयर का लॉकिंग पीरियड तो हर म्यूचुअल फंड लेता है। तो आप बेच नहीं पाओगे, खरीद लिया तो आपने, मे भी वो म्यूचुअल फंड उस तरह से परफॉर्म ना कर पाए जैसे इंडेक्स परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसमें मिक्सचर ऑफ स्टॉक्स है। लेकिन ईटीएफ क्या करता है दोस्तों? ईटीएफ इज नथिंग बट द निफ्टी 50। मतलब निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स ईटीएफ में है, तो निफ्टी अगर 60% भाग रहा है तो ईटीएफ भी 60% भागेगा ही भागेगा। ये चीज समझने वाली दोस्तों, यही इसकी ब्यूटी है और इसी के लिए इसका नॉलेज होना जरूरी है। तो और दूसरा ब्यूटी है कि इसका फ्लेक्सिबिलिटी, आप उसे बेच भी सकते हो। आपने मार्च में लिया, आपने सोचा कि मार्केट 20% बढ़ गया था कोविड के बाद, सपोज से अगस्त में या फिर जुलाई में, यू कैन जस्ट सेल इट ऑफ एट 40% रिटर्न। या फिर आपने सितंबर में सेल किया, 60% रिटर्न इज इन योर पॉकेट्स। तो दैट इज अ ब्यूटी दैट ईटीएफ्स ऑफर टू द इन्वेस्टर्स। सिर्फ इसका सही नॉलेज होना जरूरी है। अल्टरनेट, इसका जो अल्टरनेट सब्स्टिट्यूट है वो इंडेक्स फंड है, ये भी रेप्लिकेट करता है निफ्टी को या किसी भी इंडेक्स को, बट इट्स अ लो कॉस्ट बेट और उसमें जो रिस्क कम रहेगा और आप उसमें लॉन्ग टर्म में भी बने रह सकते हैं। दूसरी चीज मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये जेम्स इन द हाइडिंग है, पता है दोस्तों आपको? तो टोटल म्यूचुअल फंड अकाउंट्स आज की तारीख में इंडिया में कितने हैं? 21 करोड़ अकाउंट होल्डर्स हैं इंडिया में, आउट ऑफ द 150 करोड़ पॉपुलेशन। अब इसमें से ईटीएफ अकाउंट्स कितने पता है आपको? आज की तारीख में 1.25 करोड़ ओनली, मतलब 6% ऑफ द टोटल म्यूचुअल फंड अकाउंट होल्डर्स आर ओनली ट्रेडिंग इन द ईटीएफ। मतलब कितनी कम जानकारी है आज की तारीख में भी ईटीएफ के बारे में, जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस। मतलब ईटीएफ बोलते हर कोई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, मार्केट में है, लेकिन पता नहीं है किसी को इसका नॉलेज कि ये किस तरह से ट्रेड करना है, अपने बेनिफिट के लिए इसको कैसे यूज करना है। और इंडेक्स फंड्स तो उससे भी ज्यादा कम है, 72 लाख इंडेक्स फंड होल्डर्स हैं 21 करोड़ में से, विच इज अराउंड 3.5 to 4%। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये अगर आपको नॉलेज, मार्केट का सही नॉलेज है थोड़ा बहुत भी, तो ईटीएफ आपको किस तरह से ट्विन बेनिफिट दे सकता है। पूरे इंडेक्स के रनअप को आप पूरा प्ले कर सकते हैं, आप पूरी फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हैं। कॉस्ट वाइज ये बहुत लो है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड और फॉर दैट मैटर इंडेक्स फंड। और इसमें से जो रिस्क फैक्टर है उसको अगर आप बैलेंस कर लेते हैं
तो किसी भी देखिए क्या होता है कि आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको आपको बहुत स्टडी करना पड़ता है उस स्टॉक को, उसके फंडामेंटल्स, उसके टेक्निकल्स, और कल जाके वो स्टॉक चलेगा कि नहीं चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि आप स्टॉक्स तो ले लेते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, रिनाउंड रहते हैं, लेकिन निफ्टी भाग जाता है 10-20%, लेकिन वो स्टॉक वहीं कहीं रह जाते हैं बिकॉज ऑफ XYZ फैक्टर्स। लेकिन ETF आपको वो बेनिफिट देता है कि इंडेक्स भागेगा तो आपका ETF आएगा, एज सिंपल एज दैट। तो दोस्तों आई होप इस छोटे से प्रेजेंटेशन ने आपको एक बेसिक क्लैरिटी तो दे दी होगी कि ETFs, इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स ये एक दूसरे से किस तरह से डिफर कर सकते हैं और आपके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट सुटेबल है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और डिटेल्ड वीडियो बनाऊं ETFs के ऊपर, देखिए ETFs के बहुत सारे टेक्निकलिटीज रहते हैं, उसमें ट्रैकिंग एरर्स रहते हैं, स्प्रेड रहता है जिसका लॉस आपको हो सकता है, इस तरह की टेक्निकल चीजें बहुत रहती हैं। इफ यू वांट मी टू कवर इन डिटेल द ETF टॉपिक तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके कमेंट्स को मैं सीरियसली लेता हूँ, उसके ऊपर मैं काम करने की कोशिश करता हूँ, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।